और इधर मध्य प्रदेश के मैहर में सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री राधा सिंह की नसीहत चर्चा में है। प्रभारी मंत्री ने मंच से नगर पालिका अध्यक्ष के पति को नसीहत दे दी। मंत्री ने कहा, सरकार महिलाओं के नेतृत्व के अवसर दे रही है तो महिला जनप्रतिनिधियों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष की जगह उनके पति मंच पर बैठे थे, जिसके बाद मंत्री राधा सिंह ने कहा कि महिला जनप्रतिनिधियों को ही काम करने दीजिए। हमारे जिला तो भाई क्या है कि हम महिलाओं को आगे तो लाना चाहेंगे, लेकिन फिर पीछे कर देते हैं तो ये तो फिर गड़बड़ है। नहीं तो हम भी मंत्री बने हैं, अपने पतिदेव को यहाँ प्रभार के जिले में भेज दें कि जाओ भैया वहाँ प्रभारी हम हैं, लेकिन आप वहाँ संभालो। ऐसा हमारी बहन को मत करिए। क्या है कि अगर हम बाहर निकाले हैं तो उन्हें बाहर आने देना चाहिए। और दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार जारी है। दोनों ही पार्टी बड़े नेता अब मंच पर नजर आ रहे हैं तो कहीं ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहे हैं। प्रचार अभियान जोर शोर से इसमें जुटे हुए हैं। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस 25,000 से ज्यादा वोटों से दतिया उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को षड्यंत्र पूर्वक हटाकर बीजेपी ने ये सीट खाली कराई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पूरे देश में जनता नकार रही है। और इसके साथ ही ये भी बीजेपी का कहना है कि यही हाल अब कांग्रेस का दतिया में भी होगा। जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार जारी है। दोनों की पार्टी के बड़े नेता प्रचार अभियान जोर शोर से जुटे हैं। प्रचार अभियान के साथ साथ बयानों का शोर भी भारी है। कांग्रेस की ओर से दतिया उपचुनाव में जीत का दावा किया जा रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस 25,000 से ज्यादा वोटों से दतिया उपचुनाव में जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को षड्यंत्र पूर्वक हटाकर बीजेपी ने ये सीट खाली कराई है। जनता के मन में कांग्रेस के प्रति रुझान और समर्पण साफ साफ दिख रहा है। जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक विधायक को अपनी विधायकी से बीजेपी ने वंचित किया है, अब दतिया की जनता बीजेपी को जवाब देगी। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को पूरे देश में जनता नकार रही है। यही हाल अब कांग्रेस का दतिया में भी होगा। जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी प्रत्याशी की भारी बहुमत से जीत होगी। कांग्रेस का उम्मीदवार कम से कम 25 से 30,000 वोट से वहाँ दतिया में जीतेगा। ये दतिया की सीट हमारे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को षड्यंत्र पूर्वक न्यायपालिका से निर्णय करा के ये सीट खाली कराई गई है। वहाँ की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति रुझान है, समर्पण है। वहाँ की जनता तैयार बैठी है कि बदला लेने के लिए वो नरोत्तम मिश्रा हो, कोई नेताजी आ जाए, वहाँ कांग्रेस की फौज वहाँ है। सज्जन सिंह वर्मा का दावा उनकी पार्टी की तरह ही खोखला है। दतिया की जनता विकास, सुशासन और भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामों के ऊपर विश्वास करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह की गरीब कल्याण की योजनाएं और विकास कार्य चल रहे हैं, वही दतिया में चुनाव का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दतिया भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दतिया का उपचुनाव 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। दावों और बयानों का भारी शोर है, लेकिन जनता किसे अपना नेता चुनेगी, ये बड़ा सवाल है। 30 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे बताएंगे कि जनता किसे अपना नेता चुन रही है या चुन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको जीतू पटवारी और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का एक वीडियो दिखाते हैं, जो प्रचार के दौरान का है। कांग्रेस की जनसभा चल रही थी और जीतू पटवारी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी वहां से जा रहे थे तो जीतू पटवारी ने उन्हें बुला लिया। दोनों ही नेताओं की मुलाकात हुई, गले मिले। जाते जाते कांग्रेस की जनसभा में आशुतोष तिवारी बीजेपी के लिए वोट की
अपील कर चले गए। ये तस्वीरें देखिए, राजनीति में ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जब दो विरोधी पार्टी के नेता कुछ ऐसे मिलते हों। अरे पास में आके मिलो ना, दूर से क्यों जा रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा। आशुतोष भैया, अगर इतनी दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? पहले तो आप पहली बार आए हो यार चुनाव लड़ने के लिए, इससे पहले तो आए नहीं, और फिर दूर दूर से जाओगे तो कैसे चलेगा? कोई बात हमारी विचारधारा अलग अलग है, लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं। आप सबसे मैं भी प्रार्थना करता हूं, आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ता हूं और सर झुका करके आशीर्वाद की अपेक्षा देखो, आशुतोष जी का अधिकार है आशीर्वाद मांगा। क्या कर रहे हो? हमारा माइक दिया, हमने आपको हमारा माइक दिया, इधर फिर आशुतोष दिया। मैंने इनसे सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष जी को कहीं देखा तो एक भी हाथ नहीं उठा। आशीर्वाद अब ये यही का हूँ, सबको जानकारी है, मारुति नगर में घर है, बचपन से ये। अरे पर मैंने क्यों भैया माइक मैंने सही कहा, किसी ने देखा इनको भैया। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल लाने की तैयारी पूरी हो गई है और इस बीच यूसीसी के ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंत्री परिषद से मंजूरी मिल गई है। राजधानी भोपाल के जगदीशपुर में मोहन मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसमें यूसीसी का ड्राफ्ट प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने इसके लिए आम लोगों से भी राय ली है। सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों की राय ली गई है। उसके बाद ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि राम रहीम के लिए एक जैसा कानून है, यूसीसी में सबको अपने हिसाब से धर्म मानने का हक होगा। इसके साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहना गैर कानूनी होगा। उधर सीएम ने कहा कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं है। सीएम के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। एमपी में यूसीसी ड्राफ्ट प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है। राजधानी भोपाल के जगदीशपुर में मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें यूसीसी का ड्राफ्ट प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने इसके लिए आम लोगों से भी राय ली है। सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों से राय ली गई है। उसके बाद ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। यूसीसी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राम रहीम के लिए एक जैसा कानून है। यूसीसी में सबको अपने हिसाब से धर्म मानने का हक होगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहना गैर कानूनी होगा। यूसीसी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है। जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं इससे इसको मुक्ति दिलाई गई। तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। यदि व्यक्ति कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सजा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया, इसमें छूट नहीं है।
उधर सीएम के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी को लेकर आम लोगों से राय नहीं ली गई है, इस कानून को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल को सदन में पेश करेगी, लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में बयानों का शोर है। कांग्रेस ने इस बिल पर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम करती है, इसलिए यूसीसी का समर्थन नहीं कर रही है। फिलहाल एमपी में यूसीसी को लेकर सियासत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूसीसी को लेकर बनाई गई कमेटी ने प्रदेश के आम लोगों से भी इसको लेकर राय ली और बताया जा रहा है कि कमेटी ने सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए लोगों से राय ली है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, पुरुष और महिलाएं सब ने अपने सुझाव दिए हैं और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में यूसीसी का समर्थन किया। और चलिए अब आपको यूसीसी ड्राफ्ट की बड़ी बातें बताते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मैसेज से फीडबैक लिया गया है। इसमें 40% मुस्लिम पुरुषों ने मंजूरी दी, तो इसके साथ ही 80% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी पर सहमति जताई है। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से फीडबैक लिया गया है और 92% लोगों ने समान नागरिक संहिता जो कानून है उसको लेकर मांग की है। यूसीसी में विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और इसके साथ ही यूसीसी के बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। 3 तलाक कहकर अब तलाक नहीं होगा, ये जानकारी आज मध्य प्रदेश के सीएम ने दी है। राम रहीम के लिए एक जैसा कानून रहेगा, सीएम ने कहा, और यूसीसी में सबको अपने हिसाब से धर्म मानने का हक होगा। इसके साथ ही प्रदेश में न्याय और अधिकार अब सभी के लिए एक समान होंगे। यूसीसी में आदिवासी वर्ग को बाहर रखा गया है। सीएम ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहना गैर कानूनी होगा और बिना रजिस्ट्रेशन रहने पर 5 साल की सजा का भी प्रावधान है।